आपकी ट्यूब बंद है और आपको आईवीएफ कराने की सलाह दी गई है या फिर आपको बोला गया है कि लेप्रोस्कोपी करिए, लेकिन ऐसे ही सर्च कर रहे थे कि आप ना लेप्रोस्कोपी करानी पड़े और ना ही आपको आईवीएफ कराना पड़े, ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे जिससे नेचुरली ट्यूब ओपन हो जाए। आपको बहुत सारे वीडियो मिले जो आयुर्वेदिक चीज़ों से आपकी ट्यूब्स नेचुरली ओपन करने की बात कर रहे हैं। मेरे भी वीडियो में मैं बताती हूँ कि आपकी ट्यूब्स हम नेचुरली खोल देंगे 3 से 4 महीने के आयुर्वेदिक चिकित्सा से। लेकिन फिर भी आपके मन में एक क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट में जाके पूछते हैं कि मैम ट्यूब खुलने के बाद में क्या मैं नेचुरली कंसीव कर पाऊंगी, क्या मेरी ट्यूब काम करेंगी? तो आज उसी आपके क्वेश्चन का जवाब मैं देने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से आपके घर में किस तरह किलकारी गूंजेगी उस पर बात करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आपके दिमाग में जितने भी डाउट है आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेके ट्यूब के लिए, वो सारे डाउट यहाँ पे दूर करूंगी मैं। देखिए, ट्यूब्स जो है वो बहुत फाइन स्ट्रक्चर है, बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है। इतना छोटा, इतना पतला है कि जब हम सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो सोनोग्राफी में ओवरीज के बारे में लिखा होता है, यूट्रस के बारे में लिखा होता है, हर पार्ट के बारे में लिखा होता है, लेकिन ट्यूब के बारे में कहीं भी नहीं लिखा होता है कि वो कैसी है। अगर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, उसमें पानी भर जाता है, उसमें कोई सिस्ट हो जाती, तभी आपकी सोनोग्राफी में आता है कि ट्यूब कैसी है। तो सोचिए, जब इतना अच्छा, इतना पतला स्ट्रक्चर है, तो क्या लेप्रोस्कोपी का जो प्रोसीजर है, जिसमें एक गाइड वायर डाल के आपकी ट्यूब को ओपन करा जाता है, जिसको हम रिकेनोलाइजेशन बोलते हैं, वो आपकी ट्यूब को डैमेज नहीं करेगा? क्या वो आपकी ट्यूब की पेटेंसी को लास्ट तक बना के रखेगा? अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो मैं बोलूंगी उसका जवाब है नहीं। तो आजकल अधिकतर डॉक्टर्स ने लेप्रोस्कोपी एडवाइस करना बंद कर दिया। वो डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि लेप्रोस्कोपी में ट्यूब खुलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और खुलने के बाद भी वो कितने दिन तक ठीक रहेंगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब आप जब आयुर्वेदा वीडियो देख रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आयुर्वेद में जो चिकित्सा हम लोग करते हैं वो हम रूट कॉज पे काम करते हैं। तो उसके माध्यम से आपके जो कारण होते हैं जिसकी वजह से ट्यूब बंद होती हैं, एक तो उस पे काम होता है। दूसरा, जब ट्यूब को खोलने के लिए हम लोग इसके अंदर जो दवाइयाँ डालते हैं, वो दवाइयाँ बहुत सूक्ष्म स्रोतोगामी होती हैं। सूक्ष्म स्रोतोगामी का मतलब होता है वो माइन्यूट से माइन्यूट स्ट्रक्चर में जाके अपना एक्शन कर सकती है, अपना काम कर सकती है। तो वो ट्यूब के अंदर जाती हैं, धीरे धीरे उसमें जितने भी डेब्रिसिस, एडेशंस, चिपकन होती है, उनके रेसे आपस में चिपक जाते हैं, उनको धीरे धीरे खोलती हैं। और आयुर्वेद से खुली हुई ट्यूब्स हमेशा फंक्शनिंग ट्यूब रहती हैं। उसके बाद पेशेंट कंसीव करते हैं, और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल मेरे खुद इस चैनल पे आप देख सकते हैं। रही बात जो दूसरे लोग आपको एडवाइस करते हैं कि ट्यूब खुल भी गई है लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं होगी, तो वो आयुर्वेद के बारे में सटीक जानकारी नहीं रखते। उन्हें आयुर्वेद की दवाइयाँ कितनी वैवाही विकासी होती है, कितनी ज़्यादा अपने वीर्य से काम करती है, वो नहीं पता होता है। तो एक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको बता सकती है कि आयुर्वेद की दवाइयों से ट्यूब खुलती हैं, उनके रेसे फंक्शनिंग होते हैं और आप नेचुरली कंसीव करते हैं। यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, WHO की गाइडलाइन के हिसाब से जब आपकी मैरिज हुई होती है और आप 1 साल तक ट्राई करते हैं और उसके बाद अगर आप कंसीव नहीं होते हैं, तभी आपको किसी इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाना है, और तभी आपको समझना है कि आपको कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड समस्या है। सेम यहीं पर आपको वही सिनेरियो अपनाना है कि अगर आपकी ट्यूब खुल गई हैं और आपको कुछ समय देना है, आपका देना है, जैसे कि 1 साल तक आपको कंसीव नहीं हो तब आप इनफर्टिलिटी के पास जाएंगे, तो हम लोगों का ऐसा कहना रहता है कि कम से कम 3 से 5 महीने का आप समय दीजिए। अगर आप वहाँ पे कंसीव नहीं होते हैं, तब आप ये सोचिए कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, और डेफिनेटली आप उस टाइम ड्यूरेशन से पहले ही कंसीव हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक मेरी पेशेंट सपना का एग्जांपल दूंगी। वो मेरे पास आई थी, उसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
तो उसको पीसीओडी था और पीसीओडी के साथ उसकी बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक था। जब वो मेरे पास आए तो 3 महीने के आयुर्वेदिक चिकित्सा में उसकी दोनों ट्यूब्स खुल गई थी और उसके नेक्स्ट मंथ उसका पीरियड आ गया एचएसजी के बाद। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैम मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ट्यूब खुल तो गई हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अब हम आईवीएफ कराएंगे। और उसी साइकिल वो प्रेग्नेंट हो गई। अभी उसका टारगेट स्कैन हम लोगों ने कराया, उसका वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप ये सोचिए कि ट्यूब खुलती हैं, उनके 2-3 महीने के अंदर आप लोग नेचुरली कंसीव होते हैं। आयुर्वेदा में सिर्फ ट्यूब खुलने के साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो बोनस मिलता है वो ये मिलता है कि जब आयुर्वेदिक पंचकर्मा हम लोग करते हैं तो उससे आपकी सारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। उससे आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी होती है, आपकी बच्चेदानी की गद्दी अच्छी होती है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस दूर होता है। तो आपको आयुर्वेद से नेचुरली कंसेप्शन में और ज़्यादा मदद मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा से जो ट्यूब खुलती है उसके बाद आप नेचुरली कंसीव करते हैं और एक नहीं 2-2 3-3 बच्चे भी हो जाते हैं ट्यूब खुलने के बाद। तो आपको बिल्कुल आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है कि आयुर्वेद चिकित्सा से ट्यूब खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। डेफिनेटली खुलेंगी, बस आपको सही तरीके से चिकित्सा को फॉलो करना है, एक सही डॉक्टर का चयन करना है, एक सही सेंटर का चयन करना है जहाँ पे आपका आयुर्वेदिक उपचार सही तरीके से हो पाए। सिर्फ ट्यूब में 2 से 3 ml दवाई डाल देना ही ट्यूब्स का ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद ने बताए गए शास्त्रोक्त रिसर्च बेस्ड पंचकर्मा करने से ही आपकी ट्यूब ओपन हो सकती है और आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्यूब से रिलेटेड समस्या है, आपकी ट्यूब ब्लॉक है या आपकी ट्यूब में हाइड्रोसेल्फिंग्स है, तो आप आपकी एचएसजी रिपोर्ट मुझे शेयर करिए। हम जरूर आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी ट्यूब ओपन होंगी और आप भी नेचुरली कंसीव करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना जरूर बनता है। नमस्कार।